हम लोग सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं को बताया? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बताया है। 4 कितनी? 4। किसने? जीन पियाजे ने। अगला सवाल है, पियाजे की पहली अवस्था कौन सी? प्रचालन पूर्व, औपचारिक प्रचालन, संवेदीगामक या ठोस प्रचालन? तो पियाजे की पहली अवस्था कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा संवेदीगामक। ऑप्शन नंबर सी इसका संवेदीगामक। जीन पियाजे की पहली अवस्था कौन सी है? संवेदीगामक। अगला सवाल है, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में आता है? ठोस प्रचालन, संवेदीगामक, औपचारिक प्रचालन या प्रचालन पूर्व? ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है हमारा संवेदीगामक अवस्था में। संवेदीगामक अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। अगला सवाल है, ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में देखा जाता है? संवेदीगामक, प्रचालन पूर्व, औपचारिक प्रचालन या ठोस प्रचालन? ईगोसेंट्रिज्म देखा जाता है इसमें प्रचालन पूर्व में देखा जाता है ईगोसेंट्रिज्म। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार अवधारणात्मक अस्थायित्व किस अवस्था में आता है? संवेदीगामक, औपचारिक प्रचालन, प्रचालन पूर्व या ठोस प्रचालन? तो पियाजे के अनुसार अवधारणात्मक अस्थायित्व आता है ठोस प्रचालन अवस्था में। अगला सवाल है, पियाजे की अंतिम अवस्था कौन सी है? औपचारिक प्रचालन, औपचारिक प्रचालन पे टिक किया हुआ है। पियाजे की अंतिम अवस्था है औपचारिक प्रचालन। कौन सा है? औपचारिक प्रचालन पियाजे की अंतिम अवस्था है। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार सीखना किससे होता है? अनुकरण से, दंड से, आत्मसात और समायोजन से, अभ्यास से? तो पियाजे के अनुसार सीखना होता है आत्मसात और समायोजन से। अगला सवाल है, समायोजन का क्या अर्थ है? नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना, ढांचे को नई जानकारी के अनुसार बदलना, सजा देना या प्रशंसा करना? समायोजन का अर्थ होता है ढांचे को नई जानकारी के अनुसार बदलना। अगला सवाल है, प्रचालन पूर्व अवस्था की आयु सीमा क्या है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 11 से 15 वर्ष? प्रचालन पूर्व अवस्था की आयु सीमा है 2 से 7 वर्ष। अगला सवाल है, औपचारिक प्रचालन अवस्था में बच्चा क्या सीखता है? व्यवहारिक तर्क, अमूर्त तर्क, भाषा या नकल? तो औपचारिक प्रचालन की अवस्था में बच्चा सीखेगा अमूर्त तर्क। अगला सवाल है, पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक अधिगम? तो हम लोग पहला क्वेश्चन ये देखे थे कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसका आंसर है संज्ञानात्मक विकास। अगला सवाल है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? अनुकरण, संवेदना, अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार है अनुकूलन। अगला सवाल है, रिवर्सिबिलिटी की अवधारणा किस अवस्था में आती है? प्रचालन पूर्व, संवेदीगामक, औपचारिक प्रचालन या ठोस प्रचालन? तो रिवर्सिबिलिटी की अवधारणा आती है ठोस प्रचालन अवस्था में। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार डेफर्ड इमिटेशन किस अवस्था में आती है? संवेदीगामक, प्रचालन पूर्व, औपचारिक या ठोस? पियाजे के अनुसार डेफर्ड इमिटेशन आती है संवेदीगामक अवस्था में। अगला सवाल है, सिंबॉलिक थिंकिंग किस अवस्था में देखा जाता है? ठोस प्रचालन, संवेदीगामक, प्रचालन पूर्व या औपचारिक प्रचालन? सिंबॉलिक थिंकिंग देखा जाता है प्रचालन पूर्व अवस्था में। अगला सवाल है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए? 2, 3, 4, 5? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर को बताए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका 3। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तरों को बताया। अगला सवाल है, कोहलबर्ग की पहली अवस्था कौन सी है? कोहलबर्ग की पहली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, अच्छा व्यवस्था, दंड आधारित नैतिकता या सिद्धांत नैतिकता? तो कोहलबर्ग की पहली अवस्था है दंड आधारित नैतिकता। अगला सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर उन्मुखता किस स्तर में आता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या सांस्कृतिक? लॉ एंड ऑर्डर कोहलबर्ग का जो उन्मुखता किस स्तर में आता है? तो पारंपरिक स्तर में आता है।
लॉ एंड ऑर्डर उन्मुखता पारंपरिक स्तर पर आता है। अगला सवाल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस में आता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या सामान्य स्तर? सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है उत्तर पारंपरिक अवस्था में। अगला सवाल है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल किस में आता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या मूल स्तर? यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल आता है उत्तर पारंपरिक। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल भी आता है उत्तर पारंपरिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के सिद्धांत पर किसका प्रभाव था? पियाजे, स्किनर, मैस्लो या गार्डनर? तो कोहलबर्ग के सिद्धांत पर पियाजे का प्रभाव था। अगला सवाल है रिवार्ड ओरिएंटेशन किस अवस्था में आता है? प्रारंभिक नैतिकता, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक? रिवार्ड ओरिएंटेशन आता है हमारा इसमें तो पूर्व पारंपरिक में। रिवार्ड ओरिएंटेशन आता है पूर्व पारंपरिक में आता है। रिवार्ड ओरिएंटेशन पूर्व पारंपरिक में आता है। अगला सवाल है कोहलबर्ग ने कितनी कुल उप स्तर वर्णित किए? 4, 5, 6, 3? कोहलबर्ग ने कुल उप स्तर वर्णित किए 6। कोहलबर्ग ने कुल 6 उप स्तर वर्णित किए। क्वेश्चन है कोहलबर्ग का ध्यान किस पर केंद्रित था? बुद्धि पर, संज्ञान पर, नैतिक निर्णय पर, व्यवहार पर? कोहलबर्ग का ध्यान केंद्रित था नैतिक निर्णय पर। अगला सवाल है बच्चों में नैतिकता विकसित होती है अनुकरण से, समाज से, प्रेरणा से, सोच के स्तर से? बच्चों में नैतिकता विकसित होती है सोच के स्तर से। अगला सवाल है गुड बॉय गुड गर्ल उन्मुखता किस में आती है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या सामाजिक? गुड बॉय गुड गर्ल उन्मुखता आती है पारंपरिक अवस्था में। अगला सवाल है नैतिक विकास का पूर्व पारंपरिक स्तर होता है बचपन में, किशोर में, वयस्क में? कोई नहीं। नैतिक विकास का पूर्व पारंपरिक स्तर होता है बचपन में। पूर्व है इसका मतलब बचपन में। अगला सवाल है कोहलबर्ग की तीसरी मुख्य स्तर क्या है? कोहलबर्ग की तीसरी मुख्य स्तर उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक, पूर्व नैतिक या अनुभव आधारित? कोहलबर्ग की तीसरी जो स्तर है वो है उत्तर पारंपरिक ही है तीसरी। कोहलबर्ग की नैतिकता किस प्रकार की है? बाह्य, आंतरिक, सामाजिक, मानवतावादी? कोहलबर्ग की नैतिकता है आंतरिक नैतिकता है। कोहलबर्ग आंतरिक नैतिकता की बात करता है। अगला सवाल है बच्चा जब नैतिक निर्णय सामाजिक नियमों से लेता है तो वह किस स्तर में होता है? पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक या कोई नहीं? तो बच्चा जब नैतिक निर्णय सामाजिक नियमों से लेता है तो वह पारंपरिक स्तर पर होता है। नैतिक नियम जहाँ घुसा वहाँ पर पारंपरिक। अगला सवाल है वाइगोत्स्की का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में? नैतिक विकास, व्यवहार विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास या प्रेरणा? वाइगोत्स्की का प्रमुख योगदान है सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर क्षेत्र में। अगला सवाल है ZPD का अर्थ क्या है? जीरो पावर डोमेन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट, जेब्रा पैटर्न डिजाइन? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है इसका आंसर बी, JPD का अर्थ है। अगला सवाल है JPD में सहायता कौन करता है? सहपाठी, शिक्षक, प्रशिक्षक या सक्षम व्यक्ति? JPD में सहायता करता है कौन करता है? JPD में सहायता करता है सक्षम व्यक्ति। JPD में सक्षम व्यक्ति सहायता करता है। अगला सवाल है स्कैफ होल्डिंग का क्या अर्थ है? स्कैफ होल्डिंग का क्या अर्थ है? डांटना, सहयोग देना, सजा देना, अवरोध देना? स्कैफ होल्डिंग का अर्थ है सहयोग देना। अगला सवाल है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा किसके लिए आवश्यक है? संचार के लिए, सीखने के लिए, सामाजिक संपर्क के लिए, सभी के लिए? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है गुरु। अगला सवाल है मुख्य अधिगम का साधन वाइगोत्स्की के अनुसार अनुकरण, संवाद, अनुभव या दंड? मुख्य अधिगम का साधन क्या है? तो संवाद है। मुख्य अधिगम संवाद से आता है। अगला सवाल है अधिगम की प्रक्रिया कैसी होती है? सामाजिक, आत्म केंद्रित, मौलिक या विकासोन्मुख? अधिगम की प्रक्रिया होती है सामाजिक। अगला सवाल है JPD का लाभ कब होता है? जब छात्र अकेले कार्य करें, जब शिक्षक सहयोग करे, जब परीक्षा हो, जब अवलोकन हो? तो JPD का लाभ होता है जब शिक्षक सहयोग करेगा तब JPD का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा सबसे अच्छा कब सीखता है? अकेले में, समूह में, सहयोग से, प्रतियोगिता से या रटने से? तो समूह में सहयोग से बच्चा जल्दी सीखता है। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्राकृतिक विकास, सामाजिक बातचीत, शारीरिक परिपक्वता या मनोविश्लेषण? वाइगोत्स्की का सिद्धांत आधारित है सामाजिक बातचीत पर। अगला सवाल है वाइगोत्स्की किसे विकास का आधार मानते हैं? अनुभव, भाषा, समाज, वंशानुगत? वाइगोत्स्की विकास का आधार मानते हैं समाज को।
अगला सवाल है, भाषा और सोच के संबंध में वाइगोत्स्की का विचार है दोनों जुड़ी हुई हैं, कोई संबंध नहीं है, सोच पहले आता है, भाषा बाद में आती है। भाषा और सोच के संबंध में वाइगोत्स्की कहता है कि दोनों जुड़ी हुई हैं। अगला सवाल है, जेपीटी किस आयु वर्ग में सबसे प्रभावी मानी जाती है? 2 से 5, 6 से 14, 15 से 18 वयस्क। जेपीटी 6 से 14 वर्ष की आयु में प्रभावी मानी जाती है। अगला सवाल है, प्रशिक्षित सहायता का क्या मतलब? पढ़ाई का अभ्यास, दोस्त की मदद, माता पिता की प्रेरणा या शिक्षक क्या बड़ा मार्गदर्शक है? तो प्रशिक्षित सहायता का मतलब है शिक्षक या बड़ा मार्गदर्शक। अगला सवाल है हमारे पास, शिक्षा में वाइगोत्स्की किसे प्राथमिकता देते हैं? आत्म अधिगम, सह अधिगम, अनुशासन या स्मृति? तो सह अधिगम को लर्निंग को देते हैं ज़्यादा प्राथमिकता। ये था अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।